इच्छाधारी बाबा अभी भी मदहोश ही थे। उन्होंने पिस्तौल की परवाह किए बिना एक बार फिर उस औरत को बाहों में लेने की कोशिश की, पर अब की बार पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी, जो तेज आवाज के साथ कांच की दीवार से जा टकराई। गोली की आवाज बाहर नहीं गई थी, पर अंदर ही उसने इतना धमाका किया था, बाबा जी का सारा नशा गायब हो चुका था। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको एक पाखंडी बाबा की कहानी सुनाएंगे, जो कि इच्छाधारी बाबा के नाम से मशहूर था और वह बांझ औरतों का कोख भरा करता था। दोस्तों, आज के इस वैज्ञानिक युग में आज भी लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के बाबा पर भी विश्वास करते हैं कि बाबा की कृपा से उनका औलाद होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम उस अय्यास बाबा की पूरी कहानी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरह की कहानियाँ रेगुलर मिलती रहती हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मंदिर के ऊपरी भाग में बने स्पेशल कमरे से नीचे का सारा नजारा दिखाई देता था। वे इस कमरे में आराम करते हुए मंदिर में आने वाले भक्तों को देखते रहते थे। वैसे तो उन्हें मर्द भक्तों में कोई इतना दिलचस्पी नहीं था, पर वह उनमें से केवल ऐसे भक्त पर ही निगाह गड़ाते रहते थे जो उन्हें पैसे वाला दिखाई देता था। इसके उलट वे मंदिर में आने वाली उन लड़कियों और औरतों की खास निगाह से देखते थे जो गरीब घरों की होती थी। वे अपने कमरे से ही उनके चेहरे को पढ़ लेते थे। उनमें से जिनमें उन्हें कोई उम्मीद नजर आती, उन्हें अपने दूसरे कमरे में बुला लिया जाता था। इस दूसरे कमरे से ही एक कमरे तक आने का सफर तय होता था। वे इच्छाधारी बाबा कहे जाते थे। अब थोड़ा इच्छाधारी बाबा का इतिहास भी जान लेते हैं। उसका असली नाम मूलचंद था। वह शुरू से ही शान शौकत से जीने के सपने देखा करता था, पर वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। जो उसे सरकारी नौकरी मिली वह एक क्लर्क थी। यह नौकरी भी मूलचंद को इस वजह से मिल गई थी कि उसके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे और रिटायर होने से पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। यानी कि दोस्तों, उस मूलचंद यानी कि जो इच्छाधारी बाबा है, उसको नौकरी अपने पिता के स्थान पर मिली थी। मूलचंद को आसानी से नौकरी मिली तो उसके सपने जोर मारने लगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास घपला करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोस्तों, क्लर्क की तनख्वाह तो इतनी होती नहीं कि वह उसमें ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। घपला किया और पकड़ा गया। मूलचंद ने जितने रुपयों का घपला किया था उनको अपने एक दोस्त के पास रख दिया था, ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए तो उसके पैसे सुरक्षित रहें। मूलचंद को भरोसा था कि वह पकड़े जाने के बाद इन्हीं पैसों की रिश्वत खिलाकर अपने आप को बेदाग साबित कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, न केवल उसे नौकरी से निकाल दिया गया, बल्कि उसके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। डर के मारे वह फरार हो गया। पुलिस मूलचंद को ढूंढती फिर रही थी और यहां वहां छिपते हुए दिन काट रहा था। पुलिस के साथ आंख मिचौली के दौरान ही वह एक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। उस पुजारी ने उसे छिपने में बहुत मदद की। बाद में मूलचंद को पता चला कि वह पुजारी खुद भी सालों से ऐसे ही पुलिस से छिपता फिर रहा है। उसने तो अपनी पत्नी का ही खून कर दिया था। मूलचंद ने भी सोचा, कितने लोग ऐसे ही अपने आप को छिपाए हुए हैं, तू भी यही चोला पहन ले। मूलचंद तब तक वहां छिपा रहा जब तक उसके बाल और दाढ़ी मूछ नहीं आ गई। फिर एक दिन वह भगवा चोला पहनकर वहां से निकल पड़ा। उसने अपना नाम इच्छाधारी बाबा रख लिया था। अब उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। इच्छाधारी बाबा ने अपना जो नया ठिकाना बनाया वह एक रईस रम्मू का पुरखों का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत सारी जमीन लगी हुई थी। इस जमीन को रम्मू ही जोतता था और सारा पैसा अपने इस्तेमाल में ही खर्च करता था। रम्मू को अपने पुरखों से इस वजह से चिढ़ होती थी कि इतनी सारी जमीन मंदिर में लगा दी और इतनी कीमत जमीन पर मंदिर बना दिया। रम्मू को अपने पुरखों से इस वजह से चिढ़ होती थी कि इतनी सारी जमीन मंदिर में लगा दी और इतनी कीमती जमीन पर मंदिर बना दिया। वह मंदिर जिस जगह पर बना था उसकी कीमत आज लाखों रुपए में हो गई थी। धीरे धीरे जब रम्मू ने मंदिर में खर्चा कराना बंद कर दिया तो मोहल्ले के लोग ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। कहीं मंदिर पूरी तरह से हाथ से न निकल जाए, इस भावना के चलते रम्मू मंदिर में अपना दबदबा बनाए रखता था। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मंदिर में आमदनी करा सके।
मूलचंद यानी इच्छाधारी बाबा से रम्मू की एक डील हुई थी। इच्छाधारी बाबा ने उसे हर साल एक मुश्त मोटी रकम देने का लिखित करार दिया था। इसके बदले रम्मू ने पूरा मंदिर उसे सौंप दिया। रम्मू का भार हल्का हो गया। अब उसे अपने पुरखों से इतनी नाराजगी भी नहीं रही। इसी बीच इच्छाधारी बाबा मंदिर से पैसा कमाने की कला सीख चुका था। वह मोहल्ला अच्छे लोगों का था, इसलिए इच्छाधारी बाबा को अपनी कमाई को लेकर कोई शक भी नहीं था। अब समाज में इज्जत भी मिलने लगी थी। वह तू से आप हो गया था। रम्मू ने इच्छाधारी बाबा की योजना के मुताबिक उन्हें बड़ी धूमधाम और उनसे जुड़ी अनेक कहानियों का प्रचार कर मंदिर में बैठा दिया। मंदिर में एक पंडित था रामलाल, जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ लेता था। वह मंदिर में भगवान की पूजा करता और अपना पंडिताई धर्म निभा लेता। सपने तो वह भी बहुत सारे पाले हुए था, पर उसके पास इच्छाधारी बाबा की तरह खुद पर यकीन और चालाकियां नहीं थी। इच्छाधारी बाबा को एक ऐसा ही आदमी तो चाहिए था, इसलिए उन्होंने उस पंडित रामलाल के सिर पर अपना हाथ रखकर यह भी समझा दिया कि अगर उसने अपने कामों में रोड़े अटकाए उसकी खैर नहीं। रामलाल वैसे भी इच्छाधारी बाबा को देखकर घबरा चुका था। उनकी धमकी को सुन और भी घबरा गया। वह इच्छाधारी बाबा के पैरों में गिर गया और कसम खा ली कि बाबा के न केवल सारे कामों में वह हिस्सेदार बनेगा, साथ ही हर राज को भी बरकरार रखेगा। इच्छाधारी बाबा को अपना जलवा बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे जल्दी ही समझ गए थे कि जो अपने चेहरे पर जितनी मुस्कान लिए रहता है, उसके दिल में उतने ही दर्द छिपे होते हैं। उन्हें केवल उन दर्दों को कुरेदना ही था। एक औरत सविता पर उसकी निगाह पहले ही दिन पड़ गई थी। वह मंदिर गाहे बगाहे आ जाती थी और जोर जोर से बातें करती और हंसती रहती। इच्छाधारी बाबा ने सविता को ही अपना पहला शिकार बनाया। सविता के कोई औलाद नहीं थी और उम्र भी ढलती जा रही थी। पति दूसरे शहर में काम करता था। वह 15 दिनों में एक बार ही आता, वह भी एक दिन के लिए। सविता ने यह सब इच्छाधारी बाबा को बता दिया। उसकी बातें सुनकर बाबा जी की हवस जाग गई। फिर एक दिन सविता को अपने कमरे में बुलाकर बाबा जी ने उसकी कोख में अपना बीज रोप दिया। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पेट से हो गई और बाबा जी के लिए खिलौना बन गई। वे जब चाहते उसे बुला लेते और कमरे में मौज करते। सविता का पेट अब बाहर की ओर निकला दिखाई देने लगा था। बाबा जी का मजा खत्म हो गया था। सविता ने एक दूसरी औरत को उनके कमरे में पहुंचा दिया था। धीरे धीरे इच्छाधारी बाबा के पास औरतों की लाइन लगने लगी। इच्छाधारी बाबा की नजर अब नवीन पर गई। नवीन के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह सुबह फैक्ट्री जाने के पहले मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करता था। इच्छाधारी बाबा की निगाह उस पर गड़ चुकी थी। वैसे तो वे बहुत ही कम सुबह जल्दी सोकर उठते थे और कभी कभार ही सुबह की पूजा में शामिल होते थे, पर अब वे रोज आने लगे थे। नवीन को अपने जाल में फंसाने के लिए इच्छाधारी बाबा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सविता ने नवीन के लिए एक खूबसूरत लड़की का इंतजाम कर दिया था। इच्छाधारी बाबा के कमरे में नवीन की मुलाकात उस लड़की से कराई गई और उनके बिस्तर पर जाते ही वीडियो बना लिया गया। नवीन अब बाबा जी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका था। इस मंदिर को और बड़ा नवीन ने ही कराया था। इसी दौरान बाबा जी ने ऊपरी भाग में अपने लिए एक ऐसा कमरा बनवा लिया था जिसकी कांच की दीवारों से वे तो बाहर तो झांक सकते थे, पर कोई और बाहर से कमरे में नहीं झांक पाता। कमरे की मोटी कांच की दीवारों के अंदर से बहुत जोर की आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती थी। इच्छाधारी बाबा की दुकानदारी चल निकली थी। मंदिर में भक्तों का जमावड़ा बढ़ने लगा था और पैसे बरसने लगे थे। बाबा जी ने पैसा कमाने का एक और खेल चालू कर लिया था। उनके पास अब और भक्तों की तादाद खूब हो गई थी। इनमें वे तो शामिल थी ही जिनकी गोद भर चुकी थी, और वे भी थी जिन्हें केवल बाबा जी के साथ से मजा मिलता था। इच्छाधारी बाबा ने अपने अमीर भक्तों तक इन औरतों को पहुंचाना शुरू कर दिया। बाबा जी के पास उन सब औरतों के वीडियो तो थे ही, इसलिए चाहकर भी वे उनके आदेशों को मानने से इनकार नहीं कर पाती थी। बाबा जी को इस नए कारोबार से ज्यादा आमदनी हो रही थी। रम्मू ने जब अपना पुरखों का मंदिर इच्छाधारी बाबा को किराए पर दिया था, तब उसे भी उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी इस मंदिर को इतना चमत्कारी बना देंगे कि पैसे बरसने लगेगा। उसे तो लग रहा था कि कुछ दिनों में बाबा जी मंदिर छोड़कर भाग खड़े होंगे, पर अब जब मंदिर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी तो उसे बाबा जी से जलन होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह ठगा गया है। अब वह मंदिर से भगाने की जुगत में लग गया था। एक दिन इच्छाधारी बाबा अपने भक्तों के साथ नाच रहे थे। उन्होंने जिस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था उसे वे पहली निगाह में ही पसंद कर चुके थे।
उन्होंने अपने कांच वाले कमरे से ही उस औरत को एक बच्चे और मर्द के साथ आते देख लिया था। उस औरत की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके लंबे बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। बाबा जी ने उस औरत को दर्शन देने का मन बना लिया था, इसलिए वे अपने कमरे से नीचे आ गए थे। उस औरत ने अपने सिर पर आंचल रखकर पूरी श्रद्धा के साथ बाबा जी के चरणों पर अपना सिर रख दिया और बाबा जी ने आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ को सहला लिया था। इसके बाद बाबा जी उस औरत का हाथ पकड़कर नाचने लगे। मंदिर के अहाते में जमा सभी भक्त भी बाबा जी के साथ नाच रहे थे। वे उसे यहाँ वहां छू रहे थे। वह औरत भी उन्हें छूने का भरपूर मौका दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वह औरत बाबा जी के कमरे में उनके सामने बैठी थी। बाबा जी उसे एकटक निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस औरत के चेहरे पर आने वाली लट को हटाते हुए अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, तभी उस औरत ने अपनी कमर में छिपी पिस्तौल निकालकर बाबा जी के माथे पर अड़ा दिया। इच्छाधारी बाबा अभी भी मदहोश ही थे। उन्होंने पिस्तौल की परवाह किए बिना एक बार फिर उस औरत को बाहों में लेने की कोशिश की, पर अब की बार पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी, जो तेज आवाज के साथ कांच की दीवार से जा टकराई थी। गोली की आवाज बाहर नहीं गई थी, पर अंदर ही उसने इतना धमाका किया था कि बाबा जी का सारा नशा गायब हो गया चुका था। इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल पुलिस ने ही यह सारा प्लान बनाया था। वह खूबसूरत औरत एसपी थी जिसने बाबा को अपने मोह जाल में फंसाया था। पुलिस ने एक दिन पहले ही कुछ औरतों को एक होटल से गिरफ्तार किया था। उन्होंने ही मंदिर में चल रहे गोरख धंधे का खुलासा किया था। बाबा जी के कमरे से गंदी किताबों के अलावा नशीली दवाएं भी बरामद हुई थी। इच्छाधारी बाबा का पुराना कच्चा चिट्ठा भी खुल चुका था। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारा कहानी कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको अवगत कराना है ताकि आप उसके प्रति अलर्ट रह सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले